नमस्कार, मैं एमपी यादव। साथियों, आज पटना में ही था, घर नहीं गया, सुबह वाली ट्रेन से नहीं गया। कुछ मित्रों के कहने पर कि जाओ बीपीएससी जाओ, वहाँ का क्या माहौल है ये पता करने के लिए मैं आया था। मैं, राजा जी, खुशबू जी और एक और है काजल जी, 4 लोगों के साथ हम बीपीएससी आए थे। यहाँ पर पूछताछ केंद्र में पता किए। 4 बातों पर, 4 मुद्दों पर हमने बात रखा। पहला था कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, दूसरा कि एग्ज़ाम अपने समय पर होगा या नहीं होगा, तीसरा था कि पीटी मेंस, चौथा था कि अपेयरिंग वाले जो हो हल्ला कर रहा है, अपेयरिंग वाले का जो मामला सामने आ रहा है वो उसका क्या मामला है, विभाग क्या कर रहा है, इस बारे में 4 प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने पता किया। फिर ये भी मैं सेक्रेटरी साहब एग्ज़ाम कंट्रोलर से मिलने की कोशिश किया, वो सेक्रेटरी साहब फ़ोन पर मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं मिल सकते हैं। फिर हम लोग चोरे छुपके से जा रहे थे, लेकिन गेट पर जो है ना सेक्रेटरी साहब जहां बैठते हैं वहां के गेट पर मना कर दिया। बोला जी वहां पर पूछताछ केंद्र में परमिशन मिला है, तो हमने कहा कि हाँ मिल गया है। बोला चलिए वहाँ पर पूछवाइए, तो मिला तो नहीं था, तो हम लोग वापस कर आ गए। ठीक है, फिर वहाँ पर परीक्षा भवन में जाकर कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कुछ। इन तमाम मुद्दों को हम विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से कलम क्रांति को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हम लोगों को काम करने का हौसला बढ़ जाता है। ये होता है कि हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हर कोई साथ खड़ा है, तो चलो इनके लिए कुछ काम किया जाए, वीडियो बनाया जाए, कुछ जानकारी इकट्ठा किया जाए। तो आपसे मेरा विशेष निवेदन होगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। देखिए राजा जी हैं, काजल जी हैं और प्यारी प्यारी बिहार की शेरनी चिन्हवे करते होंगे खुशबू जी हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये था कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो बीपीएससी वाले कहा है कि देखिए नोटिफिकेशन के मामला में आप दूसरे दिन आ गए हैं, इससे पहले भी आए थे तो वही बात बोले थे कि शिक्षा विभाग लौटा लिया, वापस मंगा लिया है। जो करेगा शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग आज बोलेगा जो आप नोटिफिकेशन निकालो दे देगा तो हम निकाल देंगे, लेकिन ये मामला फंसा है शिक्षा विभाग के पास, शिक्षा मंत्री के पास। फिर हमने एक दूसरा प्रश्न ये था कि क्या सर परीक्षा अपने तय समय पर होगा। तो उन्होंने कहा कि जब नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है, परीक्षा फॉर्म ही नहीं आपका समय पर भराएगा, तो एग्ज़ाम होने का समय पर तो ये नहीं लग रहा, कहीं से उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, तीसरा ये था कि पीटी मेंस के बारे में लोग कहा पीटी मेंस सर, मार्केट में ये खबर चल रहा है, अफवाह फैल रहा है या हकीकत है कि पीटी मेंस। बोला कि नहीं, सुन तो हम भी रहे हैं कि पीटी मेंस के बारे में तर्क भी दिया जा रहा है कि पीटी मेंस करने से धांधली नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। फिर हमने कहा कि क्या सर ये गारंटी लेते हैं कि पीटी मेंस लेने के बाद भी पेपर लीक नहीं होगा, क्या ये गारंटी लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा थोड़ी गारंटी लेंगे। तो फिर हमने कहा कि सर इससे पहले भी मेन बीपीएससी में जहां 3 एग्ज़ाम के बाद चयनित होता है पीटी मेंस इंटरव्यू, उसके बावजूद भी वहां पर भी पेपर लीक हो गया था ना। तो बोला हाँ सही बात है। तो ये बोला कि हम लोग ये नहीं तय करते हैं बाबू, तय करता है शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग जो कहते हैं वही हम लोग करते हैं। बाद बाकी हम लोग केवल नोटिफिकेशन निकालते हैं, परीक्षा लेते हैं, रिजल्ट देते हैं, बाद बाकी का काम उन लोगों का है। हमने कहा कि क्या किया जाए। बोला जाओ शिक्षा विभाग पता करो, वहाँ पर पता करने फिर वही घिसा पिटा बात होगा। फिर चौथा प्रश्न ये था हम लोग का कि अपेयरिंग वाला, अपेयरिंग का क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि देखिए बात विचार संवाद चल रहा है अपेयरिंग के मामले में। बीपीएससी कह रहा है कि नहीं, अपेयरिंग देने से जब मैं अपेयरिंग को बंद कर दिया गया था टीआरई 2 और 3 के समय में, तो टीआरई 4 में अपेयरिंग क्यों होना चाहिए। तो शिक्षा विभाग इसमें लगा हुआ है कि नहीं, अपेयरिंग को भी मौका मिलना चाहिए ताकि नए बच्चों को भी इसमें प्रवेश हो सके। अपेयरिंग के मामले में बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों में मंथन चल रहा है। आगे क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन जो हकीकत है हमने बता दिया। इसमें 1% भी झूठ हमने नहीं कहा। बाद बाकी आपको समझना है, आपको जानना है। और एक चीज़ और कि
क्या चाहते हैं आप? मैं बिहार के तमाम TRE-4 के अभ्यर्थियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं 2 मुद्दों पर, 3 मुद्दों पर, कि क्या नोटिफिकेशन लेट आए, या PT मेंस लागू हो, या तीसरा अपेयरिंग वाले को मौका मिले? क्या चाहते हैं? तीनों में यदि एक जो भी कहिएगा, एक भी नहीं चाहते हैं तीनों, तो फिर भी घाटा ही घाटा लगता है। तो तय आपको करना है कि आंदोलन में शामिल होना है या नहीं होना है। देखिए, हर किसी को वैकेंसी लेना है, बहाली लेना है। इसमें कुछ लोग राजनीतिकरण कर दिया है, राजनीति कर रहा है। हम लोगों को राजनीतिकरण के इस सब के चंगुल में नहीं फंसना है ना। हम लोगों को बहाली से मतलब है, नोटिफिकेशन से मतलब है, तो उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान करें, उस पर ध्यान दें, ताकि समय पर नोटिफिकेशन निकले, समय पर परीक्षा हो, समय पर हर काम हो, है ना। आप लोग तय कीजिए कि क्या कीजिएगा, आंदोलन में शामिल होइएगा या नहीं होइएगा। इन तमाम बात आप अपनी या तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट टिप्पणी कीजिएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़रूर कर दीजिएगा। फिर अगला अप टू डेट 2-3 दिन के बाद दूंगा सचिवालय से। धन्यवाद साथियों।